अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव टेंस। आज हम सीखेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के जरिए इंग्लिश किस तरह बोल सकते हैं या हम प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। एज यू नो दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि परफेक्ट कहते किसी है। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, किसी एक्शन का, किसी स्टेट का, किसी हालत का मुकम्मल की हालत को हम कहते हैं परफेक्ट स्टेट। और हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट में जो पॉजिटिव होता है जिसमें कोई निगेशन नहीं होता, हम वही डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। और एज यू नो टेंस जमाना। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी टेंस का जो की पॉइंट्स होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता होता है, वो क्या होता है? फार्मूला। अगर किसी टेंस के आप फार्मूला सीख गए, यानी कि फार्मूला आप जो है ना वो उस पर आपने कमांड हासिल किया, सो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश एंड यू यूज दैट टेंस इन योर डेली लाइफ। सो इट इज वेरी मच एसेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला की तरफ हम फार्मूला की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी टेंस का सबसे बुनियादी चीज क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आर मैंडेटरी, इट इज बेसिक, फंडामेंटल। सब्जेक्ट क्या होता है? फंडामेंटल है, ये बुनियादी चीज है। हर टेंस में सब्जेक्ट जरूर होगा। अच्छा, सब्जेक्ट की बात, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इस परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन से अल्फाज होंगे? हैज और साथ में हैव। अच्छा, अभी आप समझ गए कि इस टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होंगी, दूसरे अल्फाज हैज होगा और साथ में हैव होगा, लेकिन इसके साथ साथ थर्ड लफ्ज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप परफेक्ट का लफ्ज सुने तो आपकी माइंड में पहली जो रिएक्शन आएगी ना, वो क्या होगी? थर्ड फॉर्म आएगी। जब कभी कोई आपको परफेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करने की प्रयास करे, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, वट एवर ही से, सो आपकी माइंड में जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आपको ये लाजमी सीखना चाहिए कि जो परफेक्ट टेंस होता है ना, हम इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो मेन चीज होता है ना, जो अभी नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, तो ये इंतहाई आसान है। अभी आते हैं इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की तरफ ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सके। ऐसा जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट दो चीजों से बना है, या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है? इस टेंस का, इस जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव टेंस करते हैं, इस प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव टेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है इसका हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज और साथ में हैव है। और नेक्स्ट थिंग जो है ना, नेक्स्ट थिंग वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हम अभी कुछ मिसालें मैं आपको दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके। तो मिसाल के तौर पर मैं ऐसा करता हूं ना कि ये हैज को और एक हैव को इस्तेमाल करता हूं ताकि आप इसे समझ सके। फर्स्ट मैं देखता हूं कि इस हैज को फर्ज कर इस्तेमाल करता हूं, तो हैज हम इस्तेमाल करेंगे चार अल्फाज के साथ। मिसाल के तौर पर ही, शी के साथ, इट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगुलर नाउन क्लियर? इन सारे अल्फाजों के साथ हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो दूसरा लफ्ज है ना, हैव को हम इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू एंड दै के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे? हैव इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह हमने इस्तेमाल करने हैं। इसके सामने ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? हैज को इस्तेमाल करना है। और इन अल्फाज के सामने हमने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है? हैव इस्तेमाल करना है। फर्ज करें मैं
एग्जाम्पल देता हूं कि वो खाना खा चुका होगा, यानी कि वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुका है। he has eaten the meal, he has eaten the meal। वो खाना खा चुकी है, she has eaten the meal। बारिश हो चुकी है, it has rained। थर्ड है प्लस करे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में कहता हूं अली हो गया, अरशद हो गया, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज जो है ना, अरशद हैज ईटन द मील, और साथ में ही जो हमारे पास है आई, वी, यू, दे, और साथ में प्लूरल नाउन, तो इसके साथ हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं हैव। एक मिसाल इस्तेमाल करते हैं प्लस करे, मैं कहता हूं कि आई हैव ईटन द मील, you have written the lesson, you have read the lesson, you have written the letter, and there are multiple example। so again इसको दोबारा repeat after करते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले हमारे पास चीज है प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? इस हर वो टेंस जिसमें कोई एक्शन कंप्लीट होता है, जो एक्शन कंप्लीट होता है इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इस साथ में इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज और साथ में हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ में है, हम इस्तेमाल करेंगे इस टेंस में। हैज हमने कहा इस्तेमाल करना है, साथ में हैव। तो आपको पता है कि हैज को हमने सिर्फ चार अल्फाज के साथ, चार प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना है, ही, शी, इट, और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ। इस तरह हमने हैव को बकाया जो प्रोनाउंस रह जाते हैं उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आई, वी, यू और साथ में दे, और प्लूरल नाउन के साथ हमने भी इसको हैव को इस्तेमाल करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट इन, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि हम इस कोर्स को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करें, और साथ में आपके लिए लाऊं और ग्रामर के जो और पार्ट्स होते हैं, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं ना, वो भी लेके आऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो फ्रेगमेंट्स, जो इस सेक्शन है, आप ये पसंद कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिंदगी की मजों में होंगे। सो जेंटलमैन, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस। जिस तरह कि आपको पता है कि पिछले टॉपिक में मैं आपको बता चुका था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, और इसके जरिए हम किस तरह इंग्लिश को आसानी के साथ बोल सकते हैं, और वो क्या रूल्स थे जो हम प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो डेली लाइफ में जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो हमें बेनिफिट करता है। तो आज उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव पार्ट्स होता है, जिस तरह की पॉजिटिव उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ साथ में इसका जो नेगेटिव्स है, नेगेटिव पार्ट है, वो भी इंतहाई अहम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट का लफ्ज जब भी हमारे माइंड में आ जाए तो हमें सबसे पहले इस चीज का पुख्ता यकीन होना चाहिए कि इस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। अब आते हैं इसकी फॉर्मूला की तरफ। जिस तरह कि आपको पता है किसी भी टेंस को सीखने के लिए जो जरूरी एलिमेंट होता है फार्मूला होता है। विदाउट फार्मूला इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज इवन अ सिंगल टेंस। सो आते हैं फार्मूला की तरफ। सबसे पहले हमारे पास होती है सब्जेक्ट। आपको पता है कि सब्जेक्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी टेंस। सो ये एक इंतहाई जुज होता है किसी भी जमाने का, किसी भी टेंस का। तो जिस तरह की हमारा आज टॉपिक से प्रेजेंट परफेक्ट टॉपिक है, लेकिन फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, आपने मुझे बताने कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या थे? हैव था और हैज था। जिस तरह कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव टेंस में जो पिछले वाले इसका पार्ट्स था उसमें मैं बता चुका हूं, हैव और साथ में हैज। और थर्ड क्या चीज है? थर्ड नंबर चीज है हम इसका जो निगेशन करते हैं। निगेशन मीन नफी करना।
इनकार करना, क्योंकि नेगेटिव टेंस बनाते हैं ना, नेगेटिव टेंस जब हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हम क्या करते हैं, नॉट लगाएंगे। और देन आफ्टर वी विल पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब that is a great a great and essential thing, third form of the verb, and as you know that, so the other thing जो next thing होगा वो लाजमी ऑब्जेक्ट ही होगा। अब आते हैं इसकी जो रिवीजन की तरफ, जो हम इसको जो है ना एक दफा पर रिपीट करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ सकें। सबसे पहली चीज जो है ना सब्जेक्ट होता है, और आपको पता है कि सब्जेक्ट दो चीजों से बनी होगी, या तो ये नाउन होगा या साथ में प्रोनाउन होगा। क्लियर, ये जो सब्जेक्ट है दो चीजों से बनी होगी, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, आपको पता है। दूसरी चीज जो हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टेंस का, वो है इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैव और साथ में हैज है। ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि इसके बिना कोई भी टेंस हम नहीं समझ सकते हैं, इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और थर्ड पार्ट जो होता है वो है नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव टेंस बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है ना वो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इस टेंस की कुछ इस्तेमाल, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ टेंस में कहाँ ये हैव लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा, या परस्पर में आपको एक मिसाल के तौर पर कुछ चंद मिसालें दूंगा ताकि हम इस टेंस को अच्छी तरीके से समझ सके। तो सबसे पहले ये जो ही, शी, ही और साथ में ये जो इट और के सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम जस्ट ओनली क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्लियर। इसके साथ साथ जो दूसरा होता है क्या है, आई, वी, यू, दे और साथ में प्लूरल नाउन, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब आते हैं एक परस्पर में एक यूज करता हूं, इसका एक इस्तेमाल करता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से इसको समझ सके। परस्पर में कहता हूं ना, इस एग्जाम्पल के तौर पर परस्पर में कहता हूं, इस हैज को मैं इस्तेमाल करता हूं ना, हैज को, he has not eaten the meal। अच्छा, अब आते हैं जो हैव वाला है, ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, यू हैव नॉट written, you have not written a letter। Am I right now? Okay, so इसको अगेन एक दफा तब दोहराते हैं ताकि हम इसको जो है ना जो पॉइंट्स कुछ हम फॉरगेट कर चुके उसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि आप भी इसको अच्छी तरह से समझे इसको। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस। फ़ेल हाल मुकम्मल जो नफी में है, यानी कि नेगेटिव मनफी में है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला की जो फार्मूला में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, इसके साथ नॉट लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा। हैज और हैव हम इस्तेमाल करेंगे, हैज हम इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, बल्कि हैव हम इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिखा, ही हैजंट ईटन द मील, और दूसरा एग्जांपल है, यू हैवंट रिटन अ लेटर।
So I hope you understand it. And if you have any suggestion, query, question, you have any proposal, any proposal for all these things for improvement of our qualities of videos, or you have any other kind of any question, you can also ask me that in a comment section. So I hope you like this video most, and have a nice day. God bless you. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के मज़ों में होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ग्रामर शुरू कर चुके थे और हमने उस प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव टेंस डिस्कस किए थे। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव पार्ट्स। एंड एज यू नो दैट present perfect is most crucial tense, and without it we cannot be able to speak this language. So without wasting any more time, let's begin our topic. And as you know that जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए इस टेंस का फार्मूला निहायत ही अहम होता है। तो किसी भी टेंस का अगर आपने उस पर प्रैक्टिस करना हो और साथ में उसको अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करना हो, तो आपको उसकी बात मालूम होनी चाहिए कि जो फार्मूला होता है ना, ये बेसिक चीज़ होती है, ये एक फंडामेंटल होता है किसी भी टेंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है एक सवाल करना, यानी कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सवाल करना है, यानी कि किस तरह करना है। तो फार्मूला में हमारे साथ पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या थे, आपको पता है कि दो लफ्ज थे, एक था हैव और दूसरा था हैज। तो हैव और हैज ये दो हेल्पिंग वर्ब्स थे, प्लस क्या लगाएंगे हम पर, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। पर क्या लगाएंगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, and the next thing is its object. So repeat this formula again. First of all, we're going to discuss interrogative tense, and as you know that interrogative tense is all about to inquire a question about it. So there are two helping verbs in this tense. One is have and the other is has. So these are much crucial, ये बहुत अहम होते हैं। साथ में फिर आपने क्या करना है, सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है दूसरी चीज पर, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, साथ आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। चले आते हैं इसके एक एग्जांपल के तौर पर, और साथ में हम सीखते हैं कि हम हैज को कहाँ लगाएंगे और साथ में हैव को कहाँ लगाएंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, परस कर मैं कहता हूं हैव का एग्जाम्पल देता हूं। हैव we gone to Lahore? Have we gone to Lahore? Okay, last में question mark. Okay, अच्छा, next sentence हम इस्तेमाल करते हैं has का। Has he loved? Has he loved her? ओके अच्छा, आते हैं कि हम किस तरह हैव को यूज करेंगे और हैज को यूज करेंगे, यानी कि हैव किन अल्फाज के साथ यूज करेंगे और हैज किन अल्फाजों के साथ। तो शी, ही और इट, साथ में सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करेंगे, हैज को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आई, वी, यू, they और की प्लूरल नाउन के साथ हम लगाएंगे have को। So I hope you understand it, but before that we are going to repeat it after, so you will understand it very well. अच्छा, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है पहले हाल मुकम्मल और साथ में इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछना। Formula is the most important, significant and crucial thing to remember this tense. Okay,
Number first is have has. Have has is its helping verb. आपको पता है किसी भी टेंस को सीखने के लिए इसका helping verb is most important and then is subject. Subject के बाद क्या है? Third form of the word, साथ में object. एक दो मिसाल में मैंने आपको दिए. Have we gone to Lahore? यानी कि have का इस्तेमाल मैंने किया और साथ में has का. Has he loved her? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर हम has और have कहाँ यूज करेंगे? तो has को हम इस्तेमाल करेंगे she, he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ, जबकि I, we, you, they और प्लूरल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे have को. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे और साथ में इस पूरी टेंस को यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव टेंस को आप अंडरस्टैंड कर गए. आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, क्वेरी हो या किसी किस्म का आपका प्रपोजल हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो. और साथ में अगर आपको कोई ग्रामर में कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं. तो मिलते हैं एक नई वीडियो में. खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिंदगी के मजों में होंगे. जिस तरह कि आपको पता है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू किया था और इसके असर्टिव टेंस और नेगेटिव टेंस और साथ में इंटरोगेटिव टेंस मैं बता चुका हूं और आप ये सीख चुके हैं कि हम किस तरह इसके जरिए इंग्लिश बोल सकते हैं. तो आइए आज हमारा टॉपिक है, चलते हैं इसको सीखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव, जो कि हम नेगेटिव इंटरोगेटिव का वैसे मतलब इस तरह होता है कि हम सवाल या किसी सवाली जुमले में उसकी नफी किस तरह करते हैं. तो आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन इट. सबसे पहले किसी भी टेंस को सीखने के लिए इसका फॉर्मूला निहायत ही अहम और जरूरी होता है. तो इस टेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि हमने सबसे पहले क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ड. हेल्पिंग वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट के कौन से थे? अच्छा, हैज था और साथ में हैव था. इसके अलावा क्या लगाएंगे हम? पर प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे. दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो सब्जेक्ट. पर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे. नॉट इसलिए लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव में है, नेगेटिव है. सो इंटरोगेटिव में नेगेटिव है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट है. और इसके बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब and the last one is object. clear? okay, इसको दोबारा पढ़ते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सके. has, have आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद क्या हमने लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है और प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है. मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूं मैं आपको ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सके. हैज एक मिसाल दूंगा और साथ में हैव का. पहला देता हूं मैं आपको हैव का. तो हैव हम लगाएंगे हैव आई, फिर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे. हैव आई नॉट गॉन टू सवात. Have I not gone to Sawat? Question mark last में. Have I not gone to Sawat? The next one is has. Has she not eaten the meal? अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. आइए चलते हैं कि हम किस तरह हैव को इस्तेमाल करेंगे और साथ में हैव को इस्तेमाल करेंगे. तो ही, शी, इट और किस सिंगुलर नाउन के साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैज. साथ में आई, वी, यू, दे के साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैव इस्तेमाल होगा. तो आइए इसको दोबारा एक मर्तबा फिर रिपीट करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सके. प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस. जिस तरह आपको पता है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में जो सवालिया होता है इसमें हमने नेगेशन करनी है, यानी कि उसकी जो मनफी होती है, नफी होती है, हमने उसमें क्वेश्चन करना है.
फर्स्ट चीज है फॉर्मूला। हैव हैज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, साथ में सब्जेक्ट है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म दी और साथ में ऑब्जेक्ट है। एक मिसाल मैंने आपको दिया है, हैव आई नॉट गॉन टू सवात। दूसरा है हैज शी नॉट ईटन द मील। हैव और हैज को हमने कहा इस्तेमाल करना है, तो हैज को हम ही शी इट और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हैव को हमें आई वी यू दे के साथ और साथ में प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड मुझे यकीन है कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई किसी किस्म की तजवीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या आपको ग्रामर रिलेटेड कोई गलती, आपका कोई क्वेश्चन हो, या आप ग्रामर में फंसे हुए हो, यानी कोई आप जो है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।